पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष भारत में वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में मोटेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात राज्य के मोटेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित मामूल्हा गुफा को यूनेस्को के दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में से एक के रूप में चुना गया है? तो किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय। मेघालय राज्य में स्थित मावमुल्हा गुफा को यूनेस्को के दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में से एक के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियम अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ है? तो किस राज्य में लागू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियम अध्यादेश 2022 लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह को FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2022 को कहां पर पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 आयोजित किया गया है? तो कहां पे किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई। चेन्नई में 8 अक्टूबर 2022 को पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इसे गैर कानूनी गतिविधियां यानी कि रोकथाम अधिनियम न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। तो किसे किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिनेश कुमार। दिनेश कुमार को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 8 से 11 अक्टूबर 2022 तक 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ। लखनऊ में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना दोनों ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, धर्म बदलने वाले दलितों को अनुसूचित जाति यानी कि SC का दर्जा से संबंधित जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जस्टिस KG बालाकृष्णन। जस्टिस KG बालाकृष्णन को अनुसूचित जाति SC का दर्जे से संबंधित जांच के लिए इसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया है। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर 2022 को किस एक को सेवरिंग्स रिक्स बैंक इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया है? तो इनमें से किस एक को नहीं दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डेविड कार्ड। डेबिट कार्ड को नहीं दिया गया है, बाकी 3 को दिया गया है। बेन एस बनानके को दिया गया है, डगलस W डायमंड को भी दिया गया है, फिलिप H डायब बिंग को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चित्रों की निगरानी के लिए कितने सदस्य टास्क फोर्स का गठन किया है? तो कितने सदस्य टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, वे थे, तो वे कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनेता। मुलायम सिंह यादव एक राजनेता थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया है? तो देश में सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया है किस राज्य में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां विश्व खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंकज आडवाणी। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में कौन सा देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। अगला क्वेश्चन है, 31 मार्च 2023 को भारत का पहला बहुकला संस्कृति केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो कहाँ पे खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान 2 मिशन ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया है? तो कब लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजसमंद राजस्थान में। राजसमंद राजस्थान में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण किया जाएगा। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 40वां। भारत 40वां स्थान प्राप्त किया है बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक कहाँ सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेह। लेह में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ पे किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्जैन। उज्जैन में 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की अस्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मनासुल पर्वत को फतेह किया है? तो किस राज्य की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राज्य 37वें खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। अगला क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर 2022 को किस मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की है? तो किस मंत्रालय ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 8 से 13 अक्टूबर 2022 तक भारत कहां पर आयोजित आतंकवाद विरोधी 2022 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? तो भारत कहां पे कर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानेसर हरियाणा। मानेसर हरियाणा में 8 से 13 अक्टूबर 2022 तक भारत आतंकवाद विरोधी 2022 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है। अगला क्वेश्चन, 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस एक स्थान पर आयोजित नहीं होगा? तो किस एक स्थान पर आयोजित नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर। जयपुर में आयोजित नहीं होगा, बाकी 3 स्थान पे होगा। भुवनेश्वर, मुंबई, गोवा, ये तीनों जगह आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 3 उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीश की घोषणा की है। इनके संदर्भ में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कौन बना है? AM मग्रे। और कर्नाटक का प्रसन्ना बी बरेले और राजस्थान का पंकज मित्तल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जारी की है? तो किसने जारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच ने एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जारी की है। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में FIVM महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका ने चीन को हराकर जीता है। प्रतिवर्ष विश्व आर्थराइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व आर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2022 को कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे? तो कौन संभालेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहां पर अपनी तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? तो कहां पे किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर 2022 को जारी असमानता सूचकांक में कमी लाने की नवीनतम प्रतिबद्धता 2022 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 123वां। भारत 123वां स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहां पे किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिताब दियारा। सिताब दियारा में 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वादा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 12 अक्टूबर 2022 को एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता संस्थान कौन सा है? तो पहले स्थान पे कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जो कि ब्रिटेन का है। अगला क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर 2022 को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्म विभूषण 2021। पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सूरज के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू 1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। चीन ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू 1 उपग्रह लॉन्च किया है। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनकिंग टैंक। यूनकिंग टैंक को 2022 के लिए सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास एफसामार 7 में कौन सा एक देश प्रतिभागी नहीं है? तो कौन सा एक देश प्रतिभागी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालदीव। मालदीव शामिल नहीं है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका ये तीनों शामिल है। अगला क्वेश्चन है 12 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दी है, यह संबंधित है। तो यह योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ए चर्चा में रही है, यह अधिनियम किस वर्ष का है? तो 66 ए चर्चा में रही है, यह अधिनियम किस वर्ष का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 2000। वर्ष 2000 का अधिनियम है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य में की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है फुटबॉल फॉर ऑल पहल। अगला क्वेश्चन है चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित होगी। तो चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच संचालित होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊना से नई दिल्ली के बीच संचालित होगी। और पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच संचालित हुई थी? तो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच, और दूसरा नई दिल्ली से कटरा के बीच, और तीसरा अहमदाबाद से मुंबई के बीच संचालित हुई थी, और चौथा ऊना से नई दिल्ली के बीच। अगला क्वेश्चन है 12 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने भारत के पहले कड़ाबूर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? तो भारत के पहले कड़ाबूर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है किस राज्य ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 12 अक्टूबर 2022 को भारत के पहले कड़ाबूर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है। अगला क्वेश्चन है 13 से 16 अक्टूबर 2022 तक कहाँ 7वें इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। नई दिल्ली में 13 से 16 अक्टूबर 2022 तक 7वें इंडिया आर्ट कौन सा 7वें इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में जारी मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइसलैंड। आइसलैंड पहले स्थान पर रहा है, और अंतिम स्थान पर थाईलैंड रहा है, और भारत 41 स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तो किस स्थान में किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी में 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। कल का क्वेश्चन है हाल ही में कहां पर देश के सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर की नींव रखी गई है? तो कहां पे रखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर राजस्थान। प्रतिवर्ष विश्व मानक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व मानक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 11 से 12 अक्टूबर 2022 को नौसेना की किस कमान द्वारा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्वी नौसेना कमान। पूर्वी नौसेना कमान द्वारा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 16 से 17 अक्टूबर 2022 को कहां पर राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 आयोजित किया जाएगा? तो कहां पे किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 से 16 अक्टूबर 2022 तक किस राज्य में ग्लोबल
एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेघा कयान 2022 का आयोजन किया जा रहा है। तो किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय में 13 से 16 अक्टूबर 2022 तक ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेघा कयाक 2022 का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पदाधिकरण का नया निर्देशक नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृणालिनी श्रीवास्तव। मृणालिनी श्रीवास्तव को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पदाधिकरण का नया निर्देशक नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया है? तो किस देश में खोला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका में सितंबर 2022 को महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड 14 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर 2022 को किस पनडुब्बी से सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो किस पनडुब्बी से किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, INS हरिहंत। INS हरिहंत पनडुब्बी से सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूसरा शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर बजाहत हुसैन। प्रोफेसर बजाहत हुसैन ने दूसरा शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किस भारतीय एथलीट पर डोपिंग उल्लंघन के आरोप में 3 साल का बैन लगाया गया है? तो किस भारतीय एथलीट पे लगाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कमलप्रीत कौर। कमलप्रीत कौर पर लगाया गया है। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु नायडू सेनापति। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत हुई है? तो किस राज्य में हुई है? इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।